बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी बगैर आलू उबाले मिनटों में क्रप्ची कबाब बनाने का तरीका। उम्मीद है कि आप लोगों को तरीका पसंद आएगा। अगर तरीका अच्छा लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब चलते हैं और शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए आप 4 अदद आलू लें। आलू आप जितने आपने कबाब बनाने हैं इस हिसाब से भी आप ले सकते हैं। आप इसका छिलका उतार लें और फिर आप इसको क्रश कर लें। इसको आप बड़ा नहीं छोटा भी नहीं बल्कि दरमियाने साइज़ का इस तरह का आप क्रश कर लें। कच्चे आलू को आप इसी तरह नॉर्मल क्रश करें। सारे आलूओं को इस तरह क्रश करने के बाद अब आप एक अदद प्याज लें, इसको आप बारीक काट लें। इसको भी आप इसमें शामिल कर लें। अब आप इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह धो लें। 2 से 3 दफ़ा आप इनका पानी तब्दील करें और इसका पानी साफ़ होने तक आप इसको अच्छी तरह धो लें। फिर आप इसका पानी उतार दें। इसे आप जालीदार बर्तन में डालें ताकि इसका पानी जो है वो अच्छी तरह रिमूव हो जाए। इसको आप जालीदार बर्तन में डालकर थोड़ी देर के लिए पड़ा रहने दें ताकि पानी जो है वो अच्छी तरह निकल जाए। फिर आप इसको दबाकर इसका पानी निकाल लें। आप देखेंगे कि दबाने से इससे काफ़ी ज़्यादा पानी जो है वो खारिज होगा। आप इसे दोनों हाथों में दबाकर या आप इसको मलमल के कपड़े में दबाकर इसको आप पानी अच्छी तरह निकाल लें। आलूओं के अंदर पानी जो है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखें इस तरह आप सारे आलू से दबाकर इसका पानी निकाल लें और फिर आप इसको बाउल या प्लेट वगैरह में डाल लें। अब आप आलू के लच्छे को अलग अलग कर लें। सारे आलूओं को आप सेपरेट करने के बाद आप 2 अदद हरी मिर्च लें और 1 अदद सुरख मिर्च लें। इसको आप बारीक काट लें। फिर आप इसमें शामिल करें। साथ में आप नमक 1 चम्मच या टेस्ट के मुताबिक डाल लें। सुरख मिर्च कुटी हुई 1 चम्मच डाल लें। सुरख मिर्च पीसी हुई आधा चम्मच डाल लें। हल्दी पाउडर आधा चम्मच डालने के बाद खुश्क धनिया पाउडर 1 चम्मच और ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच डालने के बाद अब आप इसमें कसूरी मेथी 1.5 चम्मच शामिल कर लें। फिर आप इसमें आधा चम्मच अजवाइन डाल लें। इसके बाद आप इसमें आधी प्याली मैदा डालें। मैदा आप एक दफ़ा सारा नहीं डालें बल्कि आप आधा मैदा डालें और आधा ज़रूरत महसूस होने पर दोबारा डाल सकते हैं। साथ में आप 1 अदद अंडा इसमें तोड़कर शामिल कर लें। अब आप इन सब चीज़ों को मिक्स कर लें। सारे मसाला जात को आलूओं को आप अच्छी तरह मिक्स करें। इस दौरान आपने इसको पानी नहीं लगाना। आप इसी तरह इसे मिक्स करेंगे तो ये ढीला होता जाएगा। देखें इस तरह आप इसका मेज़ा तैयार कर लें और फिर आप कोई भी गोल सांचा लेकर या कबाब बनाने वाला सांचा लेकर आप इसके ऊपर ऑयल लगा लें और इसको आप हाथ की मदद से उंगलियों की मदद से ऊपर से दबाएं और इसका गोल सा कबाब तैयार कर लें। देखें इस तरह कितना अच्छा गोल सा कबाब तैयार हुआ है। इस तरह आप कबाब तैयार करके इसको आप सांचे से अलग कर लें और फिर आप घी या ऑयल को गर्म करें। इसमें आप एक एक करके कबाब डालते जाएं। 4 या 5 कबाब बर्तन की ज़रूरत के मुताबिक आप इसमें डालें और फिर आप इसको नॉर्मल आंच पर फ्राई करें। 1-2 मिनट तक आप इसे एक साइड से फ्राई करें। जब एक साइड से ब्राउन हो जाए तो आप इसकी साइड चेंज करें और दूसरी साइड से भी आप इनको ब्राउन कर लें। ख्याल रहे कि इस दौरान आपने आंच जो है वो ज़्यादा तेज़ नहीं करनी वरना ऊपर से कबाब जो है वो जल जाएंगे और अंदर से कबाब कच्चे रहेंगे। क्रप्ची कबाब तैयार नहीं होंगे बल्कि मज़ा से कबाब तैयार होंगे। क्रप्ची तैयार करने के लिए आप इन्हें नॉर्मल आंच पर डीपली दोनों साइड से ब्राउन करें। जब इस तरह का कबाब ब्राउन हो जाए तो आप इसे एक एक करके निकाल लें। निकाल कर आप इसे जालीदार बर्तन या टिश्यू पेपर में रखें ताकि इसका ऑयल अच्छी तरह रिमूव हो जाए। इसी तरह बाकी कबाब भी तैयार कर लें। देखें कितने अच्छे क्रप्ची कबाब तैयार हुए हैं। इस तरीक़ा से आप कबाब बनाएंगे तो चिकन मटन के कबाब खाना भी भूल जाएंगे। जो एक दफ़ा खाएगा वो आपसे दोबारा फरमाइश पर बनवाएगा। आप इसे चटनी केचप या चाय के साथ ले सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार आसान रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करें।
मुझे इजाज़त दें, लेकिन आप जाने से पहले रेसिपीज़ को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।